हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में शानदार एक कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग बता रहा हूं, जो कि एक डिज़ाइनर ड्रेस बनेगा कंप्लीट। आज की इस वीडियो में कटिंग को समझेंगे, जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। लंबाई 41 है, एक 40 इंच का, चेस्ट इसमें रहेगा 38 इंच, कमर 34 इंच का है, शोल्डर बॉडी के नाप पे 14.5 इंच, सामने का गला 7.5 इंच का है। ठीक है, ये एक सिंपल सा बेसिक फ्रेम हमने आपको बना करके दिखाया है कि ये किस टाइप से दिखेगा। जो सामने पतली पट्टी आप देख रहे हैं, इसमें पूरा पाइपिंग वर्क होगा और बीच में जो है डिज़ाइनर बटन लगेंगे। तो ये खैर मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी फ़िलहाल देखते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी कपड़े की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि कपड़े को बिछाना कैसे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को तो पूरा बिछा दिया है। कपड़ा आप यूज़ करेंगे 2.5 मीटर का इसको कटिंग करने के लिए, और ये टोटल 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। अब मैंने इसको बिछा दिया है, आप लोगों को समझा रहा हूँ एक पेपर पे कि इसको बिछाना कैसे है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक मैंने ब्राउन शीट लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, ये अभी है बिल्कुल सिंगल पीस। ठीक है, इसको हमें करना है डबल फोल्ड। तो यहाँ से कर दिए, ये हो गया आपका डबल फोल्ड। ठीक, अब देखना, ये जैसे ही डबल फोल्ड हमने किया, आपको बीच से इस प्रकार से इसको 4 फोल्ड कर देना है। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कपड़ा बड़ा होता है इसलिए समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इस पेपर शीट पे आप लोगों को बताया कि किस तरह से कपड़े को बिछाना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखना, शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला निशान आपका ये बिल्कुल सीधा निशान होगा। यहाँ पर ये इस तरह से आपको निशान लेना है, बिल्कुल सीधा रहेगा। ये निशान मुख्य रूप से क्यों लगाए जाते हैं, नीचे ऊपर चारों पल्ले जो हैं आपके ये बराबर होने चाहिए, इसलिए ये निशान लगाया जाता है। उसके बाद 1.5 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे। ये कंपलसरी निशान होता है कॉलर पैटर्न्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद यहाँ पर भी एक सीधा निशान। कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड्स कि आपका पीछे का पल्ला कुर्ती में 1.5 इंच का बड़ा होगा। इससे आपके कॉलर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। बहुत से लोग प्रश्न किए जब मैंने पिछली बार कॉलर वाली वीडियो डाली थी, तो पीछे का पल्ला इतना बड़ा क्यों लिए हैं और इससे आस्तीन की फिटिंग कैसी होगी। तो हालांकि उसकी सिलाई वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका भी जो सिलाई का वीडियो आएगा उस पर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, अगर आप कॉलर वाले कुर्ती के पेपर पैटर्न्स मंगाना चाहते हैं या सिंपल कुर्ती के पेपर पैटर्न्स मंगाना चाहते हैं, अमेजोन पे आप दिलीप टेलर सर्च कर सकते हैं, या डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है शोल्डर की। तो कॉलर वाला पैटर्न है, बॉडी मेजरमेंट में जो शोल्डर आया है उसमें आपको 1 इंच और प्लस करना होगा। शोल्डर आया 14.5 इंच, 1 इंच और प्लस किए तो ये हो गया 15.5। अब 15.5 का हाफ करेंगे तो 7.25 होता है। ठीक है, ये 7.25 इंच का निशान। यही सेम निशान यहाँ नीचे आकर के लगाना है। दोनों निशान को स्केल से बराबर मिलाए और इस तरह से मिलाने के बाद आपको यहाँ आर्म होल मेजर नहीं करना है। कॉलर वाली कुर्ती में यही एक डिफरेंस होता है, आपको यहाँ पर गला मेजर करना है। ठीक है, गला कितना है, 2.5 इंच का गला लोगे। ये इस प्रकार से 2.5 इंच का गले का निशान। जैसे ही आपने गले का निशान लगाया, आप आर्म होल की तरफ जाओगे और शोल्डर को सीधा सीधा 1 इंच डाउन करोगे आर्म होल की तरफ। बहुत ही बेसिक जानकारी है, हमेशा कॉलर पैटर्न्स में मैं इस चीज़ को बताता हूँ। और उसके बाद ये इस प्रकार से आपका निशान डाउन हो गया। अब यहाँ पर आर्म होल को नापना है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, 38 चेस्ट साइज़ है, 34 कमर का साइज़ है, मतलब ये एक मीडियम साइज़ है। मीडियम साइज़ में अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो चेस्ट पे 4 इंच की लूजिंग, कमर पे 3 इंच की लूजिंग दे सकते हो। टाइट फिटिंग चाहिए तो चेस्ट पे 3 इंच की लूजिंग, कमर पे 2 इंच की लूजिंग दे सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस लूजिंग फॉर्मूले के भी मैंने बहुत अच्छे से इस चैनल पे बताया हुआ है। यहाँ पे जैसे हम चेस्ट ले रहे हैं एक 40 इंच का, मतलब हम 3 इंच इसमें प्लस कर रहे हैं या 4 इंच प्लस कर रहे हैं, 42 इंच ले रहे हैं, तो 42 के हिसाब से हम आर्म होल को लेंगे। ये चीज़ इसीलिए मैं लूजिंग को पहले बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से आप आर्म होल को लोगे। और 42 के हिसाब से जब आप आर्म होल लेंगे तो ये होगा 6.25 इंच का। ये हो गया इस तरह से। अब एक स्केल लेंगे, यहाँ से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जल्दबाजी में हैं ये वीडियो यहीं छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कॉलर वाली कुर्ती को कटिंग को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो वीडियो लास्ट तक देखेगा काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। पूरी जानकारी कवर करूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जानकारी मिस नहीं होगी। आर्म होल का जैसे ही हमने यहाँ पर निशान लिया 6.5 का, एक निशान हमने आगे बढ़ा दिया। अब आगे हम इधर बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा ऊपर की साइड आएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ कि आप यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे टेप, और उसके बाद कमर कहाँ मेज़र करना है। तो यहाँ में आप कमर मेज़र करोगे 15 इंच पे। ठीक है, 15 इंच पे कमर को नापना है। और उसके बाद बात आती है हिप की। हिप कितने इंच पर नापेंगे, तो 20 इंच पर आप हिप को नापेंगे। यहाँ से इस तरह से 20 इंच पर हिप को नापेंगे। स्केल से इस निशान को भी इस तरह से मिला लें। आप बड़े स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं छोटे स्केल का ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ।
अब देखना, चेस्ट, कमर, हिप लाइन से नापेंगे और लूजिंग को ध्यान देना। चेस्ट 38 इंच का है, हमने 4 इंच का लूजिंग दिया क्योंकि हमको नॉर्मल फिटिंग बनानी है, टाइट फिटिंग नहीं बनाना। आप टाइट बनाना चाहते हो 3 इंच लूजिंग देना। 4 इंच जैसे ही लूजिंग दोगे 42 हो जाएगा। 42 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 10.5। ये 10.5 का निशान। और कुर्ती में जो स्टैंडर्ड मार्जिन हम देते हैं वो 1.5 इंच का होता है, तो 1.5 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन देना है। कमर पे आएंगे, यहाँ पे जैसे कमर हमको 34 इंच का बॉडी मेजरमेंट में मिला, 3 इंच हमने मान लीजिए लूजिंग दिया, तो ये हो गया 37 इंच। 37 का चौथा हिस्सा कितना होगा? ये होगा 9.25 इंच, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये मार्जिन सिलाई मार्जिन होते हैं, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बॉडी मेजरमेंट के लूजिंग को ऐड करके ही चौथा हिस्सा लिया है, सिलाई मार्जिन को अलग से बता रहा हूँ। अब बात करेंगे हिप की, जो कि इस मेजरमेंट में लिखा नहीं गया है। अब ये चीज़ मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अगर हिप का नाप लेना भूल गए हैं तो कैसे सेट करोगे? चेस्ट से 2 इंच मैक्सिमम 3 इंच बढ़ा करके आप हिप को रखेंगे। जैसे 2 इंच यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा हिप? 40 इंच का, ठीक है। 40 इंच हमने बढ़ा तो लिया, 2 इंच बढ़ाए, 40 का हिप हमको मिल गया बॉडी मेजरमेंट का, लेकिन लूजिंग भी तो देना है, तो 2 इंच का लूजिंग देंगे, ठीक। अब 2 इंच का जैसे लूजिंग दिए, ये भी फिर से 42 हो गया। अब 42 का चौथा हिस्सा 10.5, और 10.5 के बाद यहाँ पर जो आप मार्जिन लोगे सिलाई का वो केवल 1 इंच का लेना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ज़रूरत है स्केल की, स्केल से इन निशानों को हमें मिलाना है। तो ये आप इस तरह से मिला लोगे, ये देखिए, यहाँ से मार्जिन वाले निशान को भी और फिटिंग वाले निशान को भी, दोनों को इस तरह से मिला लेना। ये बेसिक फ्रेम बनाने के बाद आपको लंबाई लेना है। जैसे लंबाई यहाँ पर मैंने बताया 41 इंच का है, ठीक। 1 इंच का आपको मार्जिन लेना पड़ेगा लंबाई पे। तो यहाँ पे पहले तो एक 40 का निशान लगाते हैं जो हमारी फिक्स लंबाई है, और फिर 1 इंच का मार्जिन जो यहाँ पर मोड़ने के लिए लिया गया है, ठीक है, नीचे जो चौक मोड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पर स्केल का यूज़ करेंगे, निशान को आगे बढ़ा लेना है, ये ऐसे, और ये मार्जिन वाला निशान, ठीक है फ्रेंड्स। डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब देखिए, आपने हिप नहीं नापा है, जाहिर सी बात है दामन भी नहीं नापे हैं, तो जितना हिप है उतना दामन है। बिल्कुल क्लियर है, कम ज़्यादा कर सकते हो, नहीं करना है तो बराबर बराबर लेंगे और वैसे ही चलेगा। 10.5 का यहाँ भी निशान, और जितना हिप पे मार्जिन लेते हैं उतना ही दामन पे भी मार्जिन लेते हैं, तो 1 इंच का यहाँ भी मार्जिन। और उसके बाद इस निशान को इस तरह से आपको मिला लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य होता है, इसलिए मैं बहुत ही डीप में जाकर के आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखिए, हमने बेसिक फ्रेम तो कुर्ती का तैयार कर लिया, कॉलर वाली कुर्ती का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं उसको ध्यान देना। सबसे पहले आर्म होल पे आऊँगा मैं। आर्म होल पे ध्यान देना, ये आर्म होल आपका 1 इंच अंदर की तरफ डाउन होगा, हो गया। अब देखना, यहाँ पे आर्म होल गोलाई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा मैं। आर्म होल गोलाई जो है आप इस तरह से देंगे, ये ऐसे, और ये यहाँ से इस तरह से, तो सामने पीछे दोनों पल्ले का हो जाएगा। बात करें अगर मेजरमेंट के हिसाब से, तो 1 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई को दिया गया है। अब वो 1 इंच की दूरी कहाँ से है? 1 इंच की दूरी है फ्रेंड्स, जो आपने डाउन किया हुआ निशान है ना, यहाँ से ये इस तरह से 1 इंच की दूरी है। इस चीज़ को समझें। और दोनों निशानों के बीच में 1.25 इंच का गैप रखा गया है, दोनों आर्म होल गोलाइयों के बीच में। यहीं पर जब हम बात करते हैं आर्म होल की, जब आप कटिंग करोगे तो चेस्ट की तरफ जाते जाते ये निशान थोड़ा डाउन होकर के कटता है, ये ऐसे। तो इससे आपका आर्म होल का शेप बराबर आता है। गोलाई शेप में आर्म होल की कटिंग होती है, आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और ये झोल वगैरह आने की शिकायत नहीं होगी। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए, पीछे पल्ला 1.5 इंच बड़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उसको पूरा एक्सप्लेन करूँ उससे पहले सामने गले के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पर ही कहा कि आप 2.5 इंच गला रखेंगे, ये तो गले की ब्रॉडनेस हो गई। 7.5 इंच का सामने का गला है। अब देखिए, 7.5 इंच बहुत डीप होता है फ्रंट गले के लिए। अगर आप नहीं चाहते इतना डीप, 7 रख सकते हो, 6.5 रख सकते हो। 7.5 बहुत डीप होता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। और उसके बाद ये इस प्रकार से आप निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद एक छोटा सा स्केल लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब पान गले का शेप देना है, जैसे आपने डायग्राम में देखा, तो ये इस प्रकार से 2.5 इंच का ही हमने निशान लगाया और ये आगे बढ़ा लिए। आप नीचे फैलाव भी दे सकते हैं, अगर चाहें तो इसको 2.25 रख सकते हैं। अब पान गले का शेप, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो गई गले की।
अब आते हैं पीछे पल्ले पर। पीछे पल्ले से पहले एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। कॉलर वाला ये पैटर्न है तो गले पर हमें कॉलर का भी निशान लगाना है। हाफ कॉलर लगाना है तो कॉलर कितने इंच पर लगेगा, तो वो 3 इंच का निशान आप लगाओगे। ठीक है, ये ऐसे, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी 2.25 पे भी लगाना पड़ता है, छोटी साइज़ों में 2.5 इंच पर भी लगाना पड़ जाता है। तो इसके बारे में कभी डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी ये 3 इंच पर लगेगा। अब आते हैं पीछे पल्ले पे। फाइनली ध्यान देना इस बात को, शोल्डर से यहाँ पर से जब आप निशान लोगे तो ये 1.5 इंच ऊपर होगा। ये ऐसे अलग कलर के चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर भी 1.5 इंच ऊपर होगा। ठीक है, अब ये निशान देखो, जैसे हमारा सामने पल्ले का निशान डाउन हुआ है शोल्डर का, वैसे ही पीछे पल्ले का भी शोल्डर डाउन होगा। बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, दोनों जगहों पर 1.5 इंच की गैपिंग है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच की गैपिंग है, नीले और पीले लाइन पे फोकस करना, और यहाँ पर भी 1.5 इंच की गैपिंग है। ठीक, तो ये पीछे पल्ले के लिए। अब जैसे कॉलर हमें फिट करना है तो ये पीछे का गला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कॉलर फिट करने के लिए आप इसको गला ही मान सकते हो। ये इस तरह से 1.5 इंच नीचे वाले निशान से वो 2.5 इंच वाले निशान तक जा करके ये राउंड शेप में इस प्रकार से मिलेगा। बस इतनी ही जानकारी आज के इस वीडियो में। अभी करते हैं कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल दिया। कुछ कट्स आपको लगाने हैं, जैसे ये हो गया आपका हिप का कट, फिर ये कमर का, चेस्ट पे फिटिंग निशान का कट लगा सकते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से ये कट लगा सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे दामन पे भी कट लगाएंगे, ये मोड़ने के लिए। निशान आपके मिट सकते हैं, कट आपका एज इट इज़ रहेगा तो उसको मिला करके फिटिंग वगैरह करनी होती है, इसलिए ये कट्स लगाए जाते हैं। चाहें तो मेज़रमेंट आप लिख सकते हैं, कितना आपका चेस्ट है, कितना कमर है, कितना हिप है, कितना दामन है। ज़रूरत है तो लिखें, याद है तो कोई बात नहीं रहती। सिलाई करते वक्त आप उसको दोबारा से नापते हैं। जिस तरह का ये पैटर्न है, सामने हमको पाइपिंग लगाना है। सामने पल्ले को यहाँ पर 2 भाग में काटना होगा। तो केवल सामने पल्ले को, ये जो डबल फोल्ड है, इसको आपको 2 भाग में काट देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। केवल सामने पल्ले को, पीछे का पल्ला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो नीचे रखा हुआ है। ऊपर ही ऊपर हमने केवल सामने के पल्ले को काटा। ये 2 भाग में कट गया। अभी देखिए, ये पीछे पल्ला हम साइड करते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करके थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें डबल लाइन की पाइपिंग लगने वाली है, वो भी डोरी पाइपिंग। तो आप इसमें क्या करोगे, पट्टी अटैच करोगे बीचों बीच। वो पट्टी हम अगर कटिंग करना चाहें तो अभी मैं बता देता हूँ किस तरह से आप कटिंग करोगे। उसकी लंबाई आप नाप लेना, गले से लेकर के टोटल लंबाई कितनी आ रही है, लगभग आ रही है 35 इंच। तो 35 इंच की हमें पट्टी चाहिए। इसको अभी रखते हैं साइड। तो यहाँ पे लंबाई आप ले लेना 35, 36, थोड़ा बहुत मार्जिन ले करके, और 2.25 इंच की चौड़ाई, और ये पट्टी काट सकते हो। बहुत ही बेसिक है, जब इतना कुछ मैंने बता दिया तो ये बहुत ईजी है। ये आप इस तरह से काट सकते हो, चौड़ा भी रख सकते हो, बाद में उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलाई के वक्त भी ये सारे काम किए जा सकते हैं। ये इस तरह से रख करके आप इसकी कटिंग कर दोगे। 2.25 इंच का निशान लेना और इस तरह से काट देना। ये पट्टी की बात हो गई। आस्तीन इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ कटिंग करने के लिए। इसमें जो आस्तीन लगेगा उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, जिसमें आस्तीन का कंप्लीट डिज़ाइन रहेगा। वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को, तो उसका इंतजार करिएगा। इसके सिलाई के वीडियो का इंतजार करिएगा। कॉलर लगाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैं बताने वाला हूँ। कॉलर में पाइपिंग भी बता दूँगा। तो हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। 1 बाय 1 हर एक चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। बाकी पेपर कटिंग्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी आप दिलीप टेलर सर्च कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।